हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 11th के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि एक समुच्चय वाला चैप्टर है, जो एक बहुत अच्छा और सिंपल टॉपिक है। इसको आपको ध्यान से समझना है कि इस पे क्या क्या बेसिक टर्म्स लगते हैं और क्या क्या बेसिक इंट्रोडक्शन है। आज हम सिर्फ यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बच्चों को इस चैप्टर में पढ़ने में काफ़ी कठिनाइयां भी होती हैं। तो आज हम इस वीडियोस में इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अध्ययन कर लेंगे और आज के बाद आई थिंक आपको ये चैप्टर पढ़ने में समस्याएं खड़ी नहीं होंगी। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। जैसा कि हम सबसे पहले इस चैप्टर पर गौर करते हैं, चैप्टर का नाम है हमारा समुच्चय, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सेट। सबसे पहली चीज, इस समुच्चय का हम पर्यायवाची जान लेते हैं। पर्यायवाची क्या क्या बोल सकते हैं, जिसको बेसिक भाषा में हम पहले से ही जानते हैं। ठीक है, पर्यायवाची जो इसके शब्द होते हैं, या तो अवयव बोल देते हैं, या फिर सदस्य बोल देते हैं। ठीक है, हम बेसिकली जो समुच्चय के जो पर्यायवाची जो टर्म्स होते हैं, उस पर्यायवाची टर्म्स को हम किस किस नाम से जानते हैं, एक अवयव के नाम से और सदस्य के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हमारा समुच्चय क्या होता है। समुच्चय क्या होता है, एक परिभाषित संग्रह होता है। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय जो होता है हमारा परिभाषित संग्रह। परिभाषित संग्रह मतलब कुछ सदस्यों, समूहों या अवयवों का जो एक परिभाषित संग्रह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय। यानी कि अवयवों, जैसे कुछ संख्याएं दी हुई हैं, जैसे 1 से 10 तक की संख्याएं, तो ये क्या है, एक परिभाषित संग्रह। जैसे हम बोल दें प्राकृतिक संख्याएं का जो समुच्चय होता है वो एक परिभाषित संग्रह होता है। पूर्णांकों का समुच्चय जो होता है परिभाषित संग्रह होता है। सम संख्याओं का समुच्चय परिभाषित संग्रह होता है। विषम संख्याओं का समुच्चय परिभाषित संग्रह होता है। एक ऐसा सदस्यों का एक समूह, ठीक है, सदस्यों, अवयवों, ठीक है, इनका जो एक परिभाषित संग्रह समूह होता है, उसको हम क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हम आपको बेसिक लैंग्वेज में बोल दें, सबसे पहली चीज तो आप जान गए समुच्चय क्या है, परिभाषित संग्रह। परिभाषित संग्रह कैसे, जैसे कि हम बोल दें वर्ष के महीनों का संग्रह, महीनों का संग्रह। वर्ष के जो महीनों का संग्रह होता है, ये भी क्या होता है, परिभाषित होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक जो वर्ष होता है उसमें महीने टोटल कितने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 महीने होते हैं। 12 महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। क्योंकि एक फिक्स है, सभी लोग जानते हैं। अगर हम किसी से भी वार्तालाप करेंगे, किसी से भी कन्वर्सेशन करेंगे, अगर किसी से भी चर्चा करेंगे और हम पूछेंगे कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो सभी का आंसर 12 ही आएगा। ये नहीं है कि कोई 10 बोल दे, कोई 14 बोल दे। अगर सभी के अकॉर्डिंग सेम आंसर आता और सेम परिभाषित है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, समुच्चय। एक ऐसा संग्रह जो परिभाषित हो, जैसे कि हम बोल दें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये भी क्या होगा, परिभाषित होगा। ठीक है, अगर कोई भी एक ऐसा समूह हमें मिलता है जो पूर्णतया क्या हो, परिभाषित हो और सभी के अकॉर्डिंग उसका सेम आंसर आता है, तो वो समुच्चय हमारा क्या कहलाता है, परिभाषित संग्रह। और परिभाषित संग्रह हमारा समुच्चय ही कहलाता है। अगर परिभाषित संग्रह नहीं है तो वो समुच्चय नहीं होगा। जैसे कि हम आपसे बोल दें एक सिंपल सी भाषा में, हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट क्रिकेटर का नाम, बेस्ट क्रिकेटर जो है उसका जो नाम है, क्या वो एक समुच्चय है या नहीं। तो देखिए, जो बेस्ट क्रिकेटर है, सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर होंगे। किसी का धोनी फेवरेट है तो किसी का विराट कोहली फेमस है, तो मतलब सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आएंगे। किसी का अगर पूछा जाए एक बेस्ट प्लेयर किसके लिए कौन सा है, तो वो एक परिभाषित संग्रह नहीं होगा, क्योंकि सभी के अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आएंगे। क्योंकि कोई प्लेयर किसी का फेवरेट है, कोई प्लेयर किसी का फेवरेट है, सबके अकॉर्डिंग अलग अलग आंसर आएंगे और इस टाइप की कंडीशन पर वो समुच्चय नहीं होगा। अगर हम आपसे बोल दें जे से प्रारंभ होने वाले, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, महीनों का संग्रह, ये क्या होगा, समुच्चय होगा। क्यों?
जे से प्रारंभ होते हैं आपका जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस यहीं तक आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 महीने हैं जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, तो सभी के अकॉर्डिंग सेम आंसर आएगा कि जनवरी, जून, जुलाई। ये एक संग्रह परिभाषित है और ये क्या होगा, समुच्चय होगा। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हम परिभाषित संग्रह किस प्रकार से बोलेंगे जिसका आंसर सभी के अकॉर्डिंग सेम आए, और परिभाषित हो उसको हम क्या बोल सकते हैं, समुच्चय बोल सकते हैं। अब बात करते हैं समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करेंगे। समुच्चय कैसे प्रदर्शित करें, अब समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करें, तो देखिए समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ए टू जेड, यानी कि यदि हमें समुच्चय को प्रदर्शित करना है तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी अल्फाबेट्स को, किसी भी अल्फाबेट्स को कैपिटल लेटर में ए टू जेड किसी का भी यूज कर सकते हैं। अंग्रेजी के अल्फाबेट्स को यूज करना है या कैपिटल ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल बी से या सी से या एक्स से, वाई से, जेड से। मतलब समुच्चय को अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से हम इनको समुच्चयों को प्रदर्शित करेंगे। अब बात आती है कि समुच्चय किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए समुच्चय को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं और समुच्चय प्रदर्शित करने के लिए मंझले कोष्ठक के अंदर अवयव लिखे जाते हैं। समुच्चय ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया, यानी कि समुच्चय। इसके मंझले कोष्ठक जो होता है, मैथमेटिक्स का मंझला कोष्ठक होता है, अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर प्रदर्शित किया जाता है, जैसे वॉवेल्स का समुच्चय संग्रह किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। वॉवेल्स को वी से ले लेते हैं, समुच्चय प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल वी ले लेते हैं, और मंझले कोष्ठक के अंदर ए, ई, आई, ओ, यू। अगर समुच्चय को प्रदर्शित करने का सबसे परफेक्ट तरीका यह होता है कि समुच्चय अगर हमें प्रदर्शित करना है तो अंग्रेजी अल्फाबेट्स के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, और ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये कहलाते हैं अवयव। और अवयवों को कैसे लिखेंगे, अंग्रेजी अल्फाबेट्स के स्मॉल लेटर्स से या फिर हिंदी शब्द के अकॉर्डिंग, जैसा भी उसमें सवाल पे दिया होगा उसके हिसाब से प्रदर्शित करेंगे, वरना अंग्रेजी के स्मॉल लेटर्स से प्रदर्शित करेंगे, और प्रत्येक अवयव को कॉमा यानी अर्धविराम की सहायता से लगाते हुए प्रदर्शित कर देंगे। जो हम जानते हैं, जैसा कि हमने लिखा था, वॉवेल्स का समुच्चय यानी कि संग्रह। वॉवेल्स को कैपिटल बी से हमने प्रदर्शित कर दिया समुच्चय। मंझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को कैसा लिखा, जानते हैं कि 5 ही होते हैं ना, ए, ई, आई, ओ, यू। और ये जो अवयव लिखे हैं ये आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो अवयव लिखे हैं ये आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे कि v बराबर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ओ, यू, आई, ए, ई, कैसा भी लिख सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि समुच्चय को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करना है, जो अवयव होते हैं स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करना। अवयवों का क्रम आगे पीछे हो सकता है। अवयव, प्रत्येक अवयव के बाद अर्धविराम यानी कि कॉमा का चिन्ह लगाएंगे और अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर लिख देंगे। तो अब यहां तक हमने जान लिया कि हमारा समुच्चय क्या होता है, जिसके पर्यायवाची अवयव या सदस्य होते हैं। परिभाषा अगर इस समुच्चय की अगर बोले तो एक परिभाषित जो संग्रह होता है उसको हम समुच्चय कहते हैं। परिभाषित संग्रह आपने जान ही लिया कि जिसका किसी प्रश्न, कोई ऐसा प्रश्न जिसका आंसर सभी के लिए सेम हो, वो परिभाषित होता है।
तो यहां तक तो आपने समझ ही लिया कि समुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, अवयवों को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और परिभाषा को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहां तक आप कुछ टॉपिक को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब इतना जानने के बाद सबसे बड़ी चीज, अब हमें कुछ समुच्चयों के बारे में बात करना है, जैसे कि R4, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने 9th में अध्ययन किया होगा। और R पॉजिटिव होता है धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, अब बात करते हैं Z। Z बोल सकते हैं हम पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों का समुच्चय। और Z पॉजिटिव हो जाएगा हमारा धन पूर्णांकों का समुच्चय। Q होता है परिमेय संख्याओं का समुच्चय। परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q पॉजिटिव आपका धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो ये कुछ चीजें आपको बेसिक टर्म्स याद रखना पड़ेंगे और याद करना ही पड़ेंगे। R यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और R पॉजिटिव धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। Z पूर्णांकों का समुच्चय। Z पॉजिटिव धन पूर्णांकों का समुच्चय। Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय। Q पॉजिटिव धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। N फॉर नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, इनके बारे में अगर आपको बेसिक डिटेल्स जानना है कि कौन प्राकृतिक, कौन सम, विषम, भाज्य, अभाज्य जो संख्याएं कौन क्या कहलाती हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मैं डाल दूंगा। तो इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट आप वहां पर जाकर देख सकते हैं इन संख्याओं के। ठीक है, तो इनके थोड़ा सा पॉइंट्स याद रखना जरूरी है। अब बात करते हैं समुच्चयों का निरूपण, या बोल देंगे समुच्चय को हल करने की विधियां, यानी कि समुच्चय को प्रदर्शित करना या उसकी विधियां। ठीक है, उन विधियों के बारे में। तो आपके जो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, यहां पर 2 विधियां। कितनी विधियां? 2 विधियां। पहला कहलाता आपका रोस्टर विधि, रोस्टर रूप, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप, या इसी को बोल देते हैं सारणीबद्ध रूप। सारणीबद्ध रूप। ठीक है, समुच्चयों के बारे में हमने पढ़ लिया कि समुच्चय को कैसे प्रदर्शित करते हैं, अवयवों को कैसे प्रदर्शित करते हैं, कैसे मंझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को लिखते हैं। लेकिन ये लिखने और हल करने की कुछ विधियां होती हैं। एक होता है रोस्टर रूप और दूसरा होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। इन दोनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो समुच्चय होता है ना, आपका समुच्चय पूरा बेस्ड ऑन थ्योरी पर पूरा बेस्ड है। थ्योरी आपको क्लियर होनी चाहिए। अब चर्चा करते हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप, पहले टर्म्स के बारे में। रोस्टर रूप में अगर हम प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप याद रखिए, सबसे पहली चीज कैपिटल N ले लिया, प्राकृतिक संख्याओं को समुच्चय। और प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 और डॉट 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 3 कॉमा मार दीजिए। ठीक है, इसका मतलब है अनंत तक बढ़ती चली जा रही। अगर अवयवों को, बात को सुनना, यदि अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर, यदि अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक अवयव के बाद एक अर्धविराम लगाकर प्रदर्शित करते हैं, तो जो समुच्चय बनता है वो रोस्टर रूप का बनता है। जैसे कि बोल सकते हैं हमारा E फॉर इवन नंबर, यानी सम संख्या 2, 4, 6, 8, ये हो गया हमारा सम संख्याओं का समुच्चय। तो ये रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप कहलाते हैं। यदि अवयवों को मंझले कोष्ठक के अंदर प्रत्येक अवयव के बाद अर्धविराम लगा के अगर लिख दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कौन सा रूप? रोस्टर या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, समुच्चय के निरूपण की एक विधि के बारे में जान लिया। दूसरी विधि जो होती है हमारी, वो होती है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप।
अब समुच्चय निर्माण रूप को, इन्हीं दोनों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। n फॉर हो गया प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, लिखेंगे x कॉलन x, इसको क्या पढ़ेंगे कॉलन, इसको क्या पढ़ेंगे x कॉलन x, जहां x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। हमने इसको किस प्रकार से रोस्टर रूप में लिखा था, एक से लेकर कुछ अवयवों यानी संख्याओं की सहायता से। समुच्चय निर्माण रूप होता है x कॉलन x, जहां x एक प्राकृतिक संख्या, x तो पहले लिख दिया, बाद में कॉलन, बाद में जो x होगा वो रिलेशन दर्शाएगा क्या है, जहां x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि इसका मतलब यही हो गया x प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय अनंत तक है। इसके बाद e की बात करें, e क्या हमारा, e को हम लिख सकते हैं सम संख्याओं का समुच्चय x कॉलन x, जहां x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है, जहां x एक प्राकृतिक संख्या है। इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए थोड़ा सा मिसिंग हो गई थी वहां पर, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय x कॉलन x, जहां x प्राकृतिक संख्या, बस इतना सा एक टर्म से लिख देंगे प्राकृतिक संख्या, यानी कि अब x प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाएगी, क्योंकि लिमिट नहीं लिखी ना कि x कितना है, x का मान कितना है, कहां तक यूज करना है, यानी कि अनंत तक। e बराबर लिखा हुआ x कॉलन x, जहां x एक सम संख्या, यानी कि 2 से लेकर अनंत तक। अगर कहीं उसने ऐसा लिख दिया होता कि x लेस देन इक्वल 20, इसके लिए, यानी कि अगर क्लियर कर देता कि x का मान 20 से कम या 20 के बराबर, तो फिर पता क्या लिखते, ऐसा लिखते रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में इसको कैसा लिखते हैं, रोस्टर रूप में इस e को लिखते 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ये हो गया रोस्टर रूप में। अगर लिमिट बोल देता 2 से लेकर 20 तक, क्यों, x का मान छोटा है 20 से और 20 के बराबर है, यानी 2 से लेकर 20 तक, 2 से लेकर 20 तक। और अगर रोस्टर रूप में लिखेंगे तो e बराबर x कॉलन x, जहां x एक सम संख्या है एवं x लेस देन इक्वल 20, ये हो गया रोस्टर रूप में। अगर इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x कॉलन x, जहां x एक सम संख्या एवं x लेस देन इक्वल 20, x का मान 20 के बराबर या 20 से छोटा है। ठीक है, बात क्लियर। तो हमने यहां पर समुच्चय के बारे में पढ़ लिया, समुच्चय को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, समुच्चय को प्रदर्शित करने की दोनों विधियों के बारे में अध्ययन कर लिया, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप, दोनों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, अब यहां तक आपको कुछ टॉपिक नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा बेसिक टर्म्स और पढ़ेंगे हम, और इसके बाद आपकी प्रश्नावली 1.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट की क्या हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर, अब सबसे पहली चीज देखते हैं, समुच्चय ए बराबर लिखा हुआ है, सपोज करें 1 2 3 4 और 5। ठीक है, जो समुच्चय ए है उसके अवयव कितने, 1 2 3 4 5, कितने अवयव है, 5। तो बोल सकते हैं एक जो अवयव है बिलोंग्स टू ए, 2 अवयव है बिलोंग्स टू ए, 3 अवयव है बिलोंग्स टू ए, 4 अवयव है बिलोंग्स टू ए, 5 अवयव है बिलोंग्स टू ए। इसको बोलेंगे 1 बिलोंग्स टू ए। बात को समझ रहे हैं, इस चिन्ह को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू, यानी कि एक जो अवयव है समुच्चय ए में है। बोल सकते हैं ना कि एक जो अवयव है समुच्चय ए में है, जो एक है, देखो ना यहां पर 1 से लेकर 5 तक अवयव है, एक जो अवयव है समुच्चय ए में है। और बिलोंग्स टू का जो चिन्ह आता है वो हमेशा अवयव के लिए आता है,
बिलोंग्स टू का जो चिन्ह आता है वो हमेशा किसके लिए आता है? अवयव के लिए ही आता है, यानी कि एक अवयव समुच्चय ए में है तो है ना भाई। और इस चिन्ह को हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। दो अवयव समुच्चय ए में है तो बिल्कुल है। तीन अवयव समुच्चय ए में है। चार अवयव समुच्चय ए में है। पांच अवयव समुच्चय ए में है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये जो बीच का चिन्ह है, इस चिन्ह को हम क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ये छोटे छोटे से टर्म्स है ना, याद रखना जरूरी है। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद बात करते हैं, अब जैसे कि हम यहां पर लिख दें 1 2 3 4 5 अवयव है, यहां पर है ना। ठीक है, अब हम ऐसा लिख दें 6, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 6 जो अवयव है समुच्चय ए में नहीं है। 6 जो अवयव है समुच्चय ए में नहीं है, तो ये बोलेंगे 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो कहने का मतलब यदि कोई अवयव है तो बिलोंग्स टू का चिन्ह आएगा, और जैसे कि 6 कहां है, इसमें 6 समुच्चय ए में नहीं है तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसे 7 नहीं है, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इस प्रकार से करना अपन को जो चिन्ह, और इस प्रकार से लाइन खींच देना, इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। बात क्लियर? यहां तक आपकी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट जो हुआ वो हो गया खत्म। वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इसके बाद आप इसको कंप्लीटली पढ़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, एक्सरसाइज 1.1 का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसकी आप थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़िए। आई थिंक कंफर्म बोल रहा हूं कि बहुत मजा आएगा, बहुत सिंपल, बहुत मजेदार टॉपिक है। और कमेंट बॉक्स पर जाते जाते जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।